आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया जाएगा ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका सलूशन और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग सॉल्व कर सकें। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन और उनसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फार्मूले और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या डिफरेंस है इसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शंस अकर, द मैकेनिज्म बाय विच द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस and the influence of the various factors such as the concentration, temperature, pressure, catalyst, etc. on the reaction rate is called the chemical kinetics। यहाँ chemical kinetics की डिफिनेशन पहले बताई गई है जिसमें किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर पर और कैटलिस्ट के रिएक्शन कैसे डिपेंडेंट होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो मोड में होते हैं, कुछ रिएक्शन आपके मॉडरेट होते हैं जो कि बहुत स्लोएस्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन की कैटेगरी को हम लोग अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। तो वेरी फास्ट आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के क्रम में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपके नोट्स दिखाए गए हैं। दीज रिएक्शंस अकर एट ए वेरी फास्ट रेट, जनरली दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व आयनिक स्पीसीज एंड नोन एज द आयनिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं जो कि वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रेट की कैटेगरी में आते हैं। इट्स रेट कैन बी मेजर्ड बाय एम्प्लॉइंग द स्पेशल मेथड, सो इट इज़ द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। यहाँ पे दिया गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिब्स, AgCl आपका प्रेसिपिटेट होगा प्लस NaNO3 आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ PPT मीन्स प्रेसिपिटेट हुआ। सिमिलर वे में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव साल्ट प्लस वाटर, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव साल्ट प्लस वाटर। और इस तरह से रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर के न्यूट्रल रिएक्शन बना रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं साल्ट प्लस वाटर। तो एक कैटेगरी है रिएक्शन की, कुछ रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट मोड में होते हैं इनको वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में आपका AgNO3 प्लस NaCl आपका रिएक्ट करके AgCl प्लस NaNO3 में यहाँ पे डिजॉल्व हुआ। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो HCl प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करके आपका NaCl प्लस वाटर में इसको रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस जो कि न तो बहुत फास्ट होते हैं न तो बहुत स्लोएस्ट होते हैं। This type of the reaction proceed with a measurable rate at the normal temperature. In this, a large number of the bonds have to be broken in reactant molecule and a large number of the new bond have to be formed in product molecule. Reactant molecule के आपके जितने भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं रिएक्टेंट मालिक्यूल, उसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग होकर के न्यू बॉन्ड का फार्म होता है जिससे प्रोडक्ट का फार्मेशन होता है। मोस्टली दीज रिएक्शंस आर द मालिकुलर इन नेचर, और ऐसे रिएक्शन मालिकुलर इन नेचर में होते हैं। एग्जाम्पल में आपको मॉडरेट रिएक्शन का गया, मॉडरेट रिएक्शन का रिएक्शन दिखाया गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन दिखाया गया। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है आपका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को देख सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। तो मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से रिएक्शन आपके मॉडरेट होते हैं और मॉडरेट में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2 टू गिब्स 2H2O2 टू गिब्स
2H2O मालिक्यूल प्लस O2, ये आपके मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ द N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को भी, मीन्स 2N2O5 ए रिएक्टेंट मालिक्यूल है। आफ्टर डीकम्पोजिशन इट गिव्स 2N2O4 प्लस O2 मालिक्यूल। दिस रिएक्शन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द मॉडरेट रिएक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये भी आपकी मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरीज है, मीन्स CH3COO देन C2H5 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH रिएक्शन कराया टू गिव्स CH3COO Na प्लस C2H5OH मीन्स एस्टर प्लस यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराया, यहाँ आपका सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH मीन्स एथेनॉल आपका बना। इस रिएक्शन को भी हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। रिएक्शन ऑफ Na या NO विथ क्लोरीन मीन्स NO प्लस Cl2 आल्सो गिव्स NOCl2, ये भी आपका मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सोल्यूशन मीन्स C12H22O11 आपका केन शुगर है। ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस करा करके हम लोग किस में इसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मीन्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों मालिक्यूल आपके अलग अलग हैं। पहले को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोज मालिक्यूल, दिस इज योर फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज। ये आपके बायो मालिक्यूल से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं। ये भी आपका मोनोमर है, इसको हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड के टर्म से को लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड्स। दिस इज आल्सो अ मोनोसैकेराइड्स। तो आपके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर द मोनोसैकेराइड। यहाँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग D प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं, D प्लस ग्लूकोज। और D देने का मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में यदि हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका होगा CHO, दिस इज योर ग्लूकोज, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, ये आपका CH2OH मालिक्यूल है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपका OH ग्रुप हो गया, दिस इज आल्सो HO, दिस इज आल्सो HO, देन OH। यहाँ पे OH है तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा, दिस इज आल्सो योर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये अल्फा डी ग्लूकोज, इसको हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा या D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज इसको कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ द कायरल सेंटर देखते हैं। तो कायरल सेंटर में जो कार्बन 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो। तो यहाँ पे CH2OH में तो कार्बन ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये कायरल कार्बन तो होगा नहीं। यहाँ पे इस कार्बन को देखते हैं, OH डिफरेंट ग्रुप है, H भी आपका डिफरेंट है, CH2OH भी डिफरेंट है। और इस कार्बन के लिए ऊपर के टोटल ग्रुप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो गए। मीन्स दिस कार्बन इज कायरल, और कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। सिमिलर वे में इस कार्बन की यदि हम लोग स्टडी करेंगे तो ये भी कायरल, आपका कार्बन क्या है, कायरल है, क्योंकि फर्स्ट आपका OH है, और सेकेंड में यदि पूरा ग्रुप आपका ऊपर वाला, थर्ड में आपका पूरा नीचे वाला, और फोर्थ में आपका हाइड्रोजन। मीन्स दिस कार्बन इज आल्सो अ कायरल कार्बन। सिमिलरली में ये कार्बन भी आपका कायरल कार्बन होगा, और ये कार्बन में आपका कायरल कार्बन होगा। मीन्स टोटल 4 कायरल कार्बन है, टोटल 4 कायरल कार्बन मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। ये आपका फार्मूला था 2 के पावर n, दैट इज 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 आइसोमर, 16 आइसोमर्स। तो ग्लूकोज के यहाँ टोटल 16 आइसोमर बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन में देखा आपका ये सुक्रोज, हाँ
C12H22O11 आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में आपके कीटोनिक ग्रुप होते हैं, मीन्स CO, इसको हम लोग सीधे दिखाते हैं, दोनों तरफ कार्बन होते हैं, कार्बन ग्रुप होते हैं, इसको कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो ग्लूकोज में आपके एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कीटोन में आपके कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये डिफरेंस होता है। सेकेंड रिएक्शन हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, 2FeCl3 मीन्स 2FeCl3 प्लस SnCl2 टू गिव्स 2FeCl2 प्लस SnCl4। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द मॉडरेट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल हम लोग आल्सो ले सकते हैं, NO2 प्लस CO टू गिव्स NO प्लस CO2। ये भी एग्जांपल आपका मॉडरेट रिएक्शन का होगा। अनदर एग्जांपल टाइप हम लोग देखेंगे किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में, वेरी स्लो रिएक्शंस, इनके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही स्लो होते हैं और इनकी रेट बहुत ही कम होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन में जंग लगता है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपका वेरी स्लोएस्ट प्रोसेस है, ये इसको हम लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे Fe2O3 मीन्स आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस X वाटर मॉलिक्यूल मीन्स मॉइस्चर्स से रिएक्शन करके आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मीन्स इसको हम लोग सकते हैं Fe2O3 इंटू XH2 मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट। ये रस्ट का फार्मूला है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 इंटू XH2, ये आपको हम लोग रस्ट कहते हैं, इसको हम लोग रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन इसको कहते हैं। रिएक्शन बिटवीन, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फार्म H2O, ये भी आपका वेरी स्लोएस्ट रिएक्शन है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट। या रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक H2S ऑन बेसिक लेड एसीटेट पेंट, ये भी आपका वेरी स्लो रिएक्शन होगा। वाइट बेसिक लेड एसीटेट, ये इसको लिख सकते हैं वाइट बेसिक लेड एसीटेट पेंट, इसको एटमॉस्फेरिक H2S, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ब्लैकेनिंग ऑफ पेंट हो जाता है। हमारा पेंट जो होता है ब्लैक कलर का आता है, मीन्स ब्लैकेनिंग ऑफ पेंट अकर्स एट वेरी स्लोली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PBS, लेड सल्फाइड के कारण। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा रिएक्शन में आपके वेरी मॉडरेट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लोएस्ट रिएक्शन, 3 तरह के रिएक्शन की रेट है और इनके अलग अलग कैटेगरीज है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको हम लोग अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वहाँ पे बांटे गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नोट्स में, द केमिकल रिएक्शंस कैन बी स्लो डाउन आर स्पीड अप बाय चेंजिंग द कंडीशन अंडर विच दे अकर, मीन्स CO प्लस 2H2 एट रूम टेम्परेचर टू गिव CH3OH, जिसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। वेरी स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन है। द रिएक्शन कैन बी स्पीडेड अप बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर अराउंड 400 सेल्सियस, प्रेशर अबाउट 300 atm एंड यूजिंग ए कैटलिस्ट कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3। अब यहाँ पे दिया गया है रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट क्या होती है, उसके चलने की दर क्या होगी, रिएक्शन की प्रोसीड करने की क्या रेट है, मीन्स समय के साथ रिएक्शन आपका कैसे चल रहा है, रिएक्शन आपका स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है या मॉडरेट हो रहा है, इसको हम लोग दिखाते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन से। तो रेट किसी रिएक्शन की रेट को होता है, जैसे स्पीड की हम लोग मेजरमेंट करते हैं, व्हीकल की, गाड़ियों की, साइकिल की रेसिंग जो हम लोग करते हैं उसका रेट पूछते हैं। द रेट या स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग हो रही है। रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होने के पश्चात रिएक्टेंट की अमाउंट
आपकी डिक्रीज करेगी और उसी वे में प्रोडक्ट का अमाउंट आपका बढ़ेगा। यहाँ पर आपको ग्राफ की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको बताया गया है। टाइम एंड कंसंट्रेशन के टर्म में ग्राफ आपको प्लॉटिंग किया गया है। रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आपका मैक्सिमम होगा। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। रिएक्टेंट जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका मैक्सिमम होगा, मीन्स स्मॉल ए से दिखाया गया है। प्रोडक्ट उसमें बना नहीं होगा, उसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। इस रिएक्शन में जो दिया गया है टाइम टी इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इक्वल टू मीन जीरो मीन्स रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो रिएक्शन यदि स्टार्ट नहीं हुआ तो रिएक्टेंट का अमाउंट जो हम लोग लेके चलेंगे, जो भी रहेगा आपको वही टोटल मैक्सिमम रहेगा, दैट इज ए। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो उसमें प्रोडक्ट हमारा बना ही नहीं होगा, मीन्स प्रोडक्ट आपका जीरो होगा। आफ्टर टाइम टी, समय बीतने के साथ साथ रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो जाएगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज करो एक्स यहाँ से रिड्यूस हुआ, तो जो रिएक्टेंट की अमाउंट यहाँ पे डिक्रीज करेगी वही प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन होगा। मीन्स ए में से एक्स को हमने रिड्यूस किया तो हमारा प्रोडक्ट भी बन गया एक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ साथ रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है और समय के बीतने के साथ साथ प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। दो चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ए होगा तो जीरो होगा जब टाइम टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स होगा तो ये आपका एक्स होगा। वेयर ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और टी समय के पश्चात ये कंसंट्रेशन है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन आयन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे ग्राफ की प्लॉटिंग की गई है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में आपका ग्राफ है। टाइम एंड कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन रिएक्शन का रिएक्टेंट का है जब टाइम टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट से मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जब समय हमारा जीरो है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन हमारा ए है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम के बीतने के साथ साथ रिएक्टेंट की अमाउंट आपके यहाँ पे डिक्रीज कर रही है और जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट आपका वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका प्रोडक्ट का ग्राफ है। प्रोडक्ट आपका समय के साथ बढ़ रहा है और रिएक्टेंट आपका समय के साथ घट रहा है। अब यहाँ पे स्मॉल चेंजिंग को हम लोग दिखाएंगे dx से। इफ dx इज द चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम इंटरवल dt, देन रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt। यहाँ पे dx अपॉन dt ये रिएक्टेंट के लिए दिखाया गया है क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, समय बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट की अमाउंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज कर रहा है, इसलिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के आगे हम लोग माइनस साइन दिखाएंगे। और समय बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है मीन्स समय के साथ प्रोडक्ट भी बढ़ना मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू dx अपॉन dt आपका पॉजिटिव होगा। द नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखाइए, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम टी। द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइन। टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है, नेगेटिव साइन। द कंसंट्रेशन चेंज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। कंसंट्रेशन चेंज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव और निगेटिव। द कंसंट्रेशन चेंज में भी पॉजिटिव और निगेटिव बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉइंट टू बी नोटेड। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीडेड। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज, किसी भी रिएक्शन की रेट डिक्रीज करती है एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे रिएक्शन आपका प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, तो उस केस में रिएक्टेंट का अमाउंट आपका डिक्रीज करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल स्पीड
or velocity cannot be used in measuring the rate of the reactions. Rate of reaction depends on the molar concentration. Important टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के कितनी भी टाइप्स हैं उसको हम लोग बारे में देखेंगे. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शंस. पहला क्या है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. एवरेज मीन्स पहले रिएक्टेंट ए टू बी जाता है या बी टू सी जाता है या सी टू डी, इस तरह से कंसंट्रेशन में यदि चेंजिंग हो रही है तो द एवरेज रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल. जैसे कोई भी रिएक्शन आपको दिखाया गया, ए मीन्स ए का ए मोल, बी के बी मोल, सी के सी मोल, डी के डी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल प्लस डी का डी मोल प्लस डॉट 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 यहाँ पे दिखाए गए. तो एवरेज रेट मीन्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और प्रोडक्ट फार्म. जितना रिएक्टेंट का अमाउंट कंज्यूम होगा उतना प्रोडक्ट आपका फार्म करेगा अपॉन टाइम इंटरवल. मीन्स एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए. अब जितना का यहाँ पे देखिए ए की, ये आपका रिएक्टेंट मालिक्यूल है, ये भी आपका रिएक्टेंट मालिक्यूल है, ये आपका प्रोडक्ट मालिक्यूल है. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जैसे कोई भी रिएक्शन आपको दिखाया गया है, रिएक्शन की रेट को लिखते समय सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है. मीन्स ए का ए मोल प्लस बी के बी मोल से रिएक्ट करके एट इक्विलिब्रियम पे सी के सी मोल प्लस डी के डी मोल में कन्वर्ट हो रहा है. तो इस तरह से रिएक्शन में आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके, दिस इज रिएक्टेंट मालिक्यूल, ये आपका रिएक्टेंट मालिक्यूल है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मालिक्यूल है. तो रिएक्शन की रेट को लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, अब जिस डिजिट से इसका मल्टीपल होगा उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, -1 अपॉन ए. अब यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए. इम्पोर्टेंट. सिमिलर वे में बी आपका रिएक्टेंट मालिक्यूल, इसको भी हम लोग बी से दिखाएंगे. इस बी मोल का मल्टीप्लाई है, जिसका मल्टीपल होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है. मीन्स -1 अपॉन बी डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. यहाँ पे सी आपका प्रोडक्ट है, मीन्स समय के साथ ये इंक्रीज करेगा, तो इसको लिए पॉजिटिव साइन. मीन्स 1 अपॉन सी, या इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन सी डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी. या इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन डी डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी. तो किसी भी रिएक्शन की रेट को हम लोग लिखने का ये तरीका है, इसी मैनर से हम लोग रिएक्शन को लिखेंगे. और जैसे फार्मेशन ऑफ अमोनिया मीन्स N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 गैसेस मालिक्यूल है, ये भी आपका गैसेस मालिक्यूल है. एट इक्विलिब्रियम टू गिव्स 2NH3. ये फार्मेशन ऑफ हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फार्मेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. मोलिब्डेनम और आयरन इसमें कैटलिस्ट और प्रोमोटर्स की तरह काम करते हैं. तो इसके रिएक्शन को रेट को लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, ये आपका N2 और 3H2 आपका रिएक्टेंट मालिक्यूल है, इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट. और ये आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, दिस इज योर प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2, क्योंकि N2 किसी के साथ मल्टीपल नहीं है, तो डेल अपॉन डेल टी इंटू N2. या इसको लिख सकते हैं माइनस इक्वल टू H2 का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3, H2 के साथ 3 का मल्टीपल है, मीन्स माइनस लगेगा. क्यों, क्योंकि आपका ये रिएक्टेंट मालिक्यूल है, 3 से मल्टीपल है, मीन्स -1 अपॉन 3 डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे रेट को, प्लस 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया. ये आपका किसी भी रिएक्शन के रेट लिखने का तरीका है. सिमिलर वे में कोई भी रिएक्टेंट मालिक्यूल है, कोई भी रिएक्शन है, मीन्स A प्लस B टू गिव्स C प्लस D. इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A
इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे सी और डी का पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट मालिक्यूल है, मीन्स प्लस डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू प्लस डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी। तो इस तरह से रिएक्शन के हम लोग रेट को लिखते हैं। किसी भी रिएक्शन के रेट को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, इसके रेट को। दूसरा रिएक्शन आपका N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तीसरा आपका रिएक्शन है ए प्लस बी टू गिव्स सी प्लस डी। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को रेट को लिखेंगे। तो एवरेज रेट को, द एवरेज रेट यहाँ पे दिखाया गया है, हाँ, द एवरेज रेट ओवर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज द इंस्टेंटेनियस रेट एज डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो। यदि समय की वैल्यू जो बहुत कम हो, टाइम आपका बहुत डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हम लोग कहते हैं तत्काल, ताक्षणिक रेट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ तत्काल बताइए, उसके बीच में टाइम का डिफरेंस लगभग जीरो हो। तो दो लोगों के बीच में इंटरवल, यदि टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो उसको हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। और जब उनके बीच में टाइम का गैप बिल्कुल माइन्यूट हो, बिल्कुल हो ही ना हो, अप्रोचिंग टू जीरो हो, तो उस केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन गिव्स द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। द टर्म डेल्टा टी बिकम्स स्मॉलर एंड इवेंचुअली अप्रोचेज टू जीरो। देन द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट कॉल द इंस्टेंटेनियस रेट आर टी इज गिवन बाय। अब यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू एवरेज रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट मीन्स आर टी इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, और आर टी इक्वल टू कितना होगा माइनस डी अपॉन डी टी इंटू ए। तो यहाँ पर डेल्टा मीन्स एवरेज रेट हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम लोग डी अपॉन डी टी करते हैं। मीन्स टाइम का डिफरेंस अप्रोचेज टू जीरो बहुत ही कम डिफरेंस हो तो उसको हम लोग यूज करते हैं डी टी, वेयर डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू डी कंसनट्रेशन ऑफ बी and the dt being the infinitesimally small change in the concentration of A, and B the time respectively. The instantaneous rate of the reaction at any instant of the time is obtained by finding the slope of the tangent to the curve, which is obtained by plotting concentration of any suitable reaction or product versus time at the point of the corresponding that instant time rate of the reaction tan theta इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इस स्लोप को बताता है tan थीटा डी एक्स अपॉन डी टी। tan थीटा मीन्स ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्म है, साइन tan cos sec cosec और cot। तो tan थीटा यहाँ पे लिया गया है जो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड हो, मीन्स tan थीटा इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस आल्सो गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स मीन्स स्मॉल चेंज इन द कंसनट्रेशन अपॉन स्मॉल चेंज इन द टाइम इंटरवल, इसको हम लोग कहते हैं tan थीटा। यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूनिट निकालने का तरीका आपको बताया गया है। तो यूनिट से रिलेटेड आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोग किसी भी रिएक्शन की यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट निकालने का तरीका क्या है, मोल लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। मोल के पावर 1-1 एंड लीटर के पावर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। किसी भी रिएक्शन की यूनिट को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। वो रिएक्शन आपका चाहे जीरो ऑर्डर का हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे आपका रिएक्शन आपका 1.5 ऑर्डर का हो, या इसको हम लोग 3/2 ऑर्डर का लिख सकते हैं, या 2.5 ऑर्डर को मीन्स 5/2 ऑर्डर का हो, या 3.5 लिख सकते हैं, या 7/2 ऑर्डर का रिएक्शन हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसी भी रिएक्शन का इस रिएक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। यदि n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं तो n की वैल्यू 0 रखने पर हमारा जो रिएक्शन का जो ऑर्डर मिलता है, रिएक्शन का जो ऑर्डर मिलेगा n = 0 पे, n = 0 मीन्स मोल के पावर 1 - 0 मीन्स 1 हो जाएगा, एंड लीटर के पावर 0 - 1 मीन्स -1 हो जाएगा, एंड सेकेंड इनवर्स आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर और पर सेकेंड।
ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलर वे में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ भी n = 1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स आपका एज इट इज रहेगा। मीन्स फॉर लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, मोल के पावर हो जाएगा, मोल के पावर 1 - 1 मीन्स 0, लीटर के पावर हो जाएगा 1 - 1 मीन्स 0 एंड सेकेंड इनवर्स। देखिए किसी भी डिजिट के या किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज हमेशा 1 होती है। मीन्स 1 × 1 × सेकेंड इनवर्स मीन्स इसकी यूनिट आपको हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ पे किसी भी n की वैल्यू हम लोग चाहे फ्रैक्शनल रखें, चाहे डेसिमल रखें, चाहे कुछ भी रखें, चाहे होल नंबर रखें, इसमें पुट करके किसी भी रिएक्शन की यूनिट को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू अगर यहाँ पे 3/2 पुट करना है, सपोज करो इफ़ n = 3/2, n = 3/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे मीन्स मोल की पावर हो जाएगा 1 - 3/2 इंटू लीटर की पावर हो जाएगा 3/2 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। या मोल की पावर कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 - 3 मीन्स -1/2 एंड लीटर के पावर हो जाएगा 3 - 2/2 मीन्स 1/2 एंड सेकेंड इनवर्स। या इसको लिखते हैं लीटर के पावर हाफ अपॉन मोल के पावर हाफ या ऑब्लिक सेकेंड के पावर -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पेपर में आपके किसी तरह से भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो इसमें n की वैल्यू हम लोग पुट करके किसी भी रिएक्शन के यूनिट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपका रिएक्शन का ऑर्डर आपका चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे किसी भी प्रोसेस में हो, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके किसी भी रिएक्शन के यूनिट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किसी भी, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा किसी भी रिएक्शन की रेट को लिखने का तरीका क्या है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की रेट को हम लोग हमेशा माइनस सिंबल से दिखाते हैं और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हमेशा प्लस फॉर्म से दिखाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ आपका इंक्रीज करता है। टाइम बढ़ता है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करता है, तो पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए इसको हम लोग माइनस साइन से दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दिया गया N2 + 3H2 तो गिव्स एट इक्विलिब्रियम 2NH3। यहाँ पे दिया गया है इफ del/del T इंटू NH3 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट चेंज ऑफ द अमोनियम इक्वल टू 2 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स द वैल्यू ऑफ -del/del T इंटू H2। ये आपको पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह से न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान इस पर न्यूमेरिकल होते हैं, केवल समझने की बात होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन में आपके क्या है, N2 भी आपका रिएक्टेंट है, H2 भी आपका रिएक्टेंट है, अमोनिया आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसके रेट को हम लोग माइनस से दिखाएंगे, H2 के रेट को भी हम लोग माइनस से दिखाएंगे, लेकिन अमोनिया के रेट को हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं क्योंकि आपको प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले सबके रेट को हम लोग लिखते हैं। जिस डिजिट का मल्टीपल होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेजते हैं। तो जो कि N2 का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, तो मीन्स 1 को डिनोमिनेटर भेजने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे H2 का मल्टीपल 3 है तो 1/3 इंटू del/del T इंटू H2 हो जाएगा। यहाँ पे NH3 का मल्टीपल आपका 2 है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 2 को भेजेंगे। देखिए रेट को लिखते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया है -del/del T इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2 इक्वल टू -1/3 del/del2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू प्लस, यहाँ पे प्लस साइन इसलिए होगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट है 1/2 del/del T इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया आपको दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो गिवन टर्म्स है del/del T इंटू NH3,
डेल अपॉन डेल टी इंटू NH3 आपको, ये आपको गिवन है, 1/2 नहीं दिया है, ये इसका वैल्यू गिवन है। तो इसकी वैल्यू से हमको किसका निकालना है, H2 की कैलकुलेट करना है। तो H2 तो हमारे यहाँ पे है, H2 हमारा यहाँ पे है। अब देखिए इन दोनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करा लेते हैं। मीन्स माइनस को यहाँ छोड़िए, माइनस डेल H2 अपॉन डेल टी, इसको छोड़िए, तो 3 को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, इंटू डेल अपॉन डेल टी इंटू NH3 हो जाएगा। मीन्स डेल अपॉन डेल टी इंटू H2 इक्वल टू 3/2 NH3, मीन्स डेल NH3 अपॉन डेल्टा टी, मीन्स 3/2 का इसमें मल्टीपल है। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में। आपको कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -4, मीन्स 3/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4। इसको हम लोग कैलकुलेट 2 कट जाएगा और आपका बचेगा कितना, 3 इंटू 10 की पावर -4। आपका यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी बात आपको समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना बनती है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाइपोथेटिकल ए गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन 2A at equilibrium to gives 4B plus C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to increase by 5 into 10 के पावर -3 मोल पर लीटर in 10 सेकेंड। टाइम आपको दिया 10 सेकेंड। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ये दो वर्ड हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अपीयरेंस मतलब जो अपीयर हो रहा है, जो दिख रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट में बन रहा है, उसको कहते हैं अपीयरेंस। एंड डिसअपीयरेंस मीन्स जो आपका डिसअपीयर हो रहा है, जो जा रहा है, रिएक्टेंट मालिक्यूल के लिए हम लोग डिसअपीयरेंस यूज करते हैं, और प्रोडक्ट मालिक्यूल के लिए हम लोग अपीयरेंस वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट ही दिखता है, रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करता जाता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको डिसअपीयरेंस करते हैं, और प्रोडक्ट आपका अपीयर हो रहा है या अपीयरेंस हो रहा है, बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग अपीयरेंस कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय दिस, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के अपीयरेंस के बारे में आपको पूछा रहा है। तो रिएक्शन आपका गैसियस है, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है, और यहाँ पे रिएक्टेंट में आपका ए का कंसंट्रेशन 2 मोल्स है, और प्रोडक्ट में बी का कंसंट्रेशन 4 मोल्स है, सी का कंसंट्रेशन 1 मोल्स है। क्लोज्ड वेसल है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज, यहाँ पे पाया गया द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाई 5 इंटू 10 के पावर -3 मोल पर लीटर 10 सेकेंड में, ये इतना इंक्रीज कर जा रहा है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इसका रेट पूछा जा रहा है। तो रिएक्शन आपका गैसेस मॉलिक्यूल में है, तो गैसेस मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखें। देखिए इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। टाइम आपको 10 सेकेंड दिया गया है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन। तो इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, तो अपीयरेंस कितना, 5 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 10 मीन्स 5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट। अंदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ 3A चेंजेस टू 2B, 3A आपका रिएक्टेंट मालिक्यूल 2B में चेंज हो रहा है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन आप प्लस D अपॉन dt इंटू बी इज इक्वल टू द। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। 3A कन्वर्टेड टू 2B, 3A कन्वर्ट हो रहा है आपका 2B में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3A कन्वर्टेड टू 2B, 3A कन्वर्टेड टू 2B। ये आपका रिएक्टेंट मालिक्यूल है, ये आपका प्रोडक्ट मालिक्यूल है। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या जा रहा है, प्लस D अपॉन dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B, ये किसके इक्वल होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये आपका रिएक्टेंट है, इसके रेट को हम लोग, रिएक्टेंट के रेट को हम लोग माइनस से दिखाते हैं, और ये आपका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के रेट को हम लोग प्लस सिंबल से दिखाते हैं। और जिस नंबर का मल्टीपल होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेजते हैं, मीन्स -1/3 D अपॉन dt स्मॉल चेंज इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इक्वल टू प्लस 1/2
d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। ये आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के रेट को हम लोग प्लस से दिखाएं। ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन को माइनस से दिखाएं। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, dB/dt, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, dB/dt। तो dB/dt हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 में से 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, और 2 का यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, और इस साइड हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज प्लस d/dt इंटू B, d/dt इंटू कंसनट्रेशन है B। अब 2 जो है यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स -2/3 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। यही आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B इक्वल टू -2/3 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है 2, हाँ, -2/3 d/dt इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। सेकेंड एंदर रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ये गैसेस रिएक्शंस A2 गैस है टू गिव्स B प्लस हाफ C। ये भी आपका गैसेस है, मीन्स गैसेस एंड गैसेस। सो इंक्रीजेज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm टू 120 mm इन 5 मिनट्स। टाइम आपको दिया गया है 5 मिनट में रिएक्शन का जो प्रेशर है 100 mm से कहाँ पे हो जाता है, 120 mm। द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A2, यहाँ पे डिसअपेरेंस पूछा जा रहा है। डिसअपेरेंस मीन्स रिएक्टेंट की बात हो रही है, और अपीयरेंस मीन्स प्रोडक्ट की बात होती है। तो डिसअपेरेंस ऑफ A2 पूछा जा रहा है, मीन्स A2 गिव्स B प्लस हाफ C। तो जब ये 100 थे, जब ये आपका A2 क्या था, 100 था, तो यहाँ पे प्रेशर आपका क्या था, 0 था, क्योंकि उस समय आपके प्रोडक्ट तो बने नहीं थे। और जब यहाँ पे प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ, मीन्स 100 माइनस पी, तो आपका प्रोडक्ट बना, मीन्स P प्लस हाफ P। ये आपके 1 मोल है, तो मीन्स 1 इंटू P हो जाएगा। ये आपका 1/2 मोल है, तो मीन्स P इंटू 1/2 P/2 हो जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मीन्स जब रिएक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 100 माइनस P प्लस हाफ P, 100 माइनस P प्लस हाफ P। ये टोटल का प्रेशर आपका कितना हो जा रहा है, 100 P से 120, और यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो P आपका कैंसिल हो जाएगा, P यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब P/2 ये 100 प्लस P/2 इक्वल टू 120। 100 मीन्स 100 प्लस P/2, 100 प्लस P/2 इक्वल टू 120 हो जाएगा। 100 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर माइनस हो जाएगा, मीन्स P/2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। सो P इक्वल टू 20 इंटू 2, दैट इज P इक्वल टू 40 mm। तो एट इक्विलिब्रियम पे जो जो आपका प्रेशर है 40 mm हो जा रहा है। सो माइनस d/dt इंटू चेंज इन प्रेशर कितना हो जा रहा है, 40/5। यहाँ पे दिया गया समय आपका कितना दिया, 5 मिनट से। तो टोटल चेंज आपका जो है 40, क्योंकि 100 से आपका 120 हुआ, तो वहाँ पे प्रेशर जो डिसअपेरेंस में देखने को मिल रहा था, P आपका कितना है, 40। ये कितने में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, तो पर मिनट में कितना हो जाएगा, 40/5 मीन्स 8 mm पर मिनट। 8 mm पर मिनट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द एनकाउंटर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जनरली इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। Reactions involving polar and ionic substance, including the proton transfer reactions, are usually very fast. On the other hand, the reaction in which bond is rearranged or electron transfer are slow. Second करें, oxidation reduction reactions which involve transfer of electrons are also slow as compared to the ionic substances.
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रिलेटिवली मच स्लोअर। थर्ड करा पीएच ऑफ द मीडियम, पीएच पे भी डिपेंडेंट होता है रिएक्शन की रेट। तो पीएच ऑफ द मीडियम में हम लोग सबसे देखेंगे द रेट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्वस सोल्यूशन ऑफन डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच का रेंज आपका 0 to 14 होता है और आपका 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 के ऊपर आपके बेसिक पीएच होते हैं, 7 के नीचे आपके एसिडिक होते हैं। कंसंट्रेशन सम रिएक्शंस बिकम्स फास्ट ऑन इंक्रीजिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हाइल सम बिकम्स स्लो। कुछ रिएक्शन पीएच चेंजिंग से बढ़ जाते हैं, कुछ रिएक्शन आपके पीएच चेंजिंग से डिक्रीज कर जाते हैं। अंदर आपका टॉपिक से जिससे रिलेटेड आपका जो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant means the reaction decreases in the concentration. Surface area of the reactant, larger the surface area of reactant, the probability of collision on the surface of the reactant molecule या reactant particle by the surrounding molecules increases the rate of the reaction increases. surface area पे आपका larger surface area तो reactant का rate आपका ज़्यादा होगा। presence of catalyst, the function of a catalyst is to be lower down the activation energy. कैटलिस्ट का काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार आपसे पूछा गया है। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रेटर द डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी caused by the catalyst, higher will be the reaction rate. In the presence of a catalyst, the reaction follow a path of lower activation energy. Under this condition, a large number of the reactant molecules are able to cross over the energy barrier and the rate of the reaction increases. Important point. Effect of sunlight. Effect of sunlight. Important. There are many chemical reactions whose rate are influenced by the radiation of particularly by ultraviolet and visible light. Such reactions are called the photochemical reactions. For example, photosynthesis, photography, blueprinting, photochemical synthesis of compounds are H2 plus Cl2. सनलाइट है यहाँ पे H2 आपका फोटोन है इन प्रेजेंस टू गिव्स 2HCl आपका। The radiant energy initiates the chemical reactions by supplying the necessary activation energy required for the reaction. Rate law and the rate constant. Important. Rate law and rate constant. An expression which related to the rate of reaction to the active mass of the reaction component called the rate law. Consider in general A plus BB to give CC plus DD. Rate is directly proportional to A की concentration के power. Rate is directly proportional to A की power x, B की power y, or K into constant A की power x into B की power y. Where A is equal to active mass of the component A, B is equal to active mass of the component B. X, Y may have the any numerical value called the order. Active mass of gases is expressed in molar concentration or partial pressure. Active mass of the substance dissolved in a solvent is expressed in molar concentration. Active mass for solids, pure liquid, solvent is constant. Its value is taken as 1 unity. The constant of proportionality. The constant of proportionality K is known as the rate constant and may be defined as the rate at unit concentration of reactant for a particular reaction. K depends only on the temperature, catalytic condition and is independent of the initial concentration of the reactant. At a fixed temperature, K is constant. Larger value of K indicates fast reaction and small k indicates the slow reaction. Important. अब यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है। किसी भी रिएक्शन को देख करके उसके ऑर्डर को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे क्लास में 20 बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं, 20 बच्चों में कितने बच्चे समझ रहे हैं, कितने बच्चे थ्योरी को नहीं समझ रहे हैं, ये तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा आफ्टर टेस्टिंग ही पता चलेगा। लेकिन किसी की शकल सूरत को देख कर के ये नहीं बताया जा सकता कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है और इसको हम लोग कैलकुलेट करने का डिफरेंट तरीका है।
द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स आर मालिक्यूल्स व्हिच कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कंसंट्रेशन में क्या क्या चेंजिंग हो रही है केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। या द टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ एटम्स व्हिच कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, देखिए यहाँ पे लिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म द रेट लॉ एक्स वाई एक्स ए का एक्स मोल वाई बी की वाई मोल से रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट देता है। रेट लॉ मीन्स ए के पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, देन द ओवरऑल ऑर्डर विल बी, जो पावर होता है किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वही रिएक्शन का ऑर्डर का मेजरमेंट करता है। जैसे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी एक्स एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी वाई एंड ओवरऑल ऑर्डर विल बी एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स प्लस वाई। एक्स वन वाई आर द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल रिएक्टेंट, मीन्स ए का ऑर्डर आपका एक्स होगा, बी का ऑर्डर आपका वाई होगा और ओवरऑल ऑर्डर मीन्स एक्स प्लस वाई होगा। सिमिलरली इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द मोर देन वन स्टेप देन द ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द स्लोएस्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका आरडीएस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 2a + 3b टू गिव्स a2b3, a + b गिव्स ab फास्ट रिएक्शन, ab + b2 गिव्स ab3 स्लो। आरडीएस इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ab3 + a = a3 + a3 या a2b3 फास्ट रिएक्शन है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और इन द फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं एंड ग्रेटर देन 3। इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी वैल्यू आर नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट और इमेजिनरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पॉसिबल नहीं करते हैं। मालिकुलरिटी, किसी भी रिएक्शन में जितने भी मालिक्यूल्स आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मालिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन हो गया। मालिकुलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द मालिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज या पार्टिकल मालिक्यूल्स एटम्स आर आयंस दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको दिखाया गया है। मालिकुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस एंड ओवरऑल काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द आरडीएस मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस वाज प्रपोज बाय द वान टॉप। वान टॉप ने ही बताया था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे स्लो, सबसे कम रेट वाला, सबसे कम स्पीड जिस रिएक्शन की होती है वही रिएक्शन की रेट को बताता है, मीन्स आरडीएस होता है। मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, किसी भी रिएक्शन की मालिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। मालिकुलरिटी निगेटिव भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। मालिकुलरिटी आपकी निगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकता और आपका फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। मालिकुलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। मालिकुलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, मालिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मालिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्लो, मीन्स A2 + 3/2 B2 गिव्स A2B3। मैकेनिज्म में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैकेनिज्म क्या क्या कहता है, किस तरह से मैकेनिज्म इसमें बताया गया है। और मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में 2A गिव्स A2 मालिक्यूल आपका बाई मालिकुलर रिएक्शन होगा, क्योंकि दो ये रिएक्टेंट मालिक्यूल मिल करके A2 में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेप 2 में A2 + हाफ B2 गिव्स A2B ट्राई मालिकुलर हो गया, 3 लोग हो गए। स्टेप 3 में A2B + B2 गिव्स A2B3 आपका बाई मालिकुलर पुनः हो गया, पुनः आपका बाई मालिकुलर हो गया। तो बाई मालिकुलर रिएक्शन आपका हो गया इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग शामिल करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर डिकम्पोज किया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, मीन्स 2H2O2
2H2O2 gives 2H2O plus O2 overall reaction mechanism. H2O2 plus H2O plus O स्लो स्टेप है, H2O2 प्लस O gives H2O plus O2 फास्ट रिएक्शन से। तो रेट डिपेंड करता है आपके स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप आपका कौन है सर? यही आपका स्लोएस्ट स्टेप है। इसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना है? H2O2 मीन्स K इंटू H2O2। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमॉलिकुलर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। रिएक्शंस हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड यूजिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द सीडो ऑर्डर रिएक्शंस। मीन्स देखने में इनका ऑर्डर कुछ और हो और रियल में कुछ हो, ऐसे रिएक्शन को लोग सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल को सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कर सकते हैं। RCl प्लस H2O टू गिव्स ROH प्लस HCl। बिकॉज ऑफ वाटर इज टेकन इन द एक्सेस अमाउंट देयरफॉर इट्स कंसंट्रेशन मे बी टेकन कांस्टेंट। जो कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इसके चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग निग्लिजिबल करते हैं। केवल एक ही रिएक्टेंट आपका उसमें कंसंट्रेशन में चेंजिंग होती है, इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होता है, देखने में सेकंड लगता है। ऐसे रिएक्शन जो देखने में सेकंड ऑर्डर के हों और रियल में फर्स्ट ऑर्डर के हों सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। द रिएक्शन इज देयरफॉर सीडो फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली द एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर मीन्स RCOOR प्लस आपका एस्टर प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल। Follow the first order kinetics rate is equal to K into concentration of the only ester not in the water. Those reactions which may have order of reaction as 1 while molecularity of reaction 2 or more than 2 are the as follows। जैसे यहाँ पे दिया रिएक्शन आपको दिया गया है 2N2O5 to gives 4N2 plus O2 आपका ऑर्डर ऑफ 1 है। CH3 COO C2H5 plus water in acidic medium to gives acid plus alcohol। यहाँ पर रेट का डिपेंडेंट है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर दैट इज ऑर्डर विल बी 1। सिमिलर वे में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू गिव्स C12H2211 प्लस वाटर एसिडिक मीडियम टू गिव्स सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये भी ऑर्डर आपका 1 है। CH3 थ्राइस CCl प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में टू गिव CH3 एल्कोहल प्लस क्लोराइड आयन, ऑर्डर विल बी 1। Similarly, H2O2 platinum 2H2O to give plus O2 to gives order is equal to 1. Difference between molecularity and order of reaction most important topic है। order of reaction और molecularity of reaction में क्या डिफरेंस है यहाँ पे समझाया गया है और आपके बहुत ही अच्छी नोट्स हैं, शायद आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख भी सकते हैं। molecularity it is the number of molecules of reactants terms taking part in the elementary step of the reaction। पहले स्टेप में कितने आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं सबके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पावर को जोड़ने के पश्चात जो टोटल ओवरऑल ऑर्डर आएगा वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू, मॉलिक्यूलरिटी आपके थ्योरेटिकल वैल्यू रिएक्शन को देख करके भी आप बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल फॉर द इंटीजर। मॉलिक्यूलरिटी हैज होल नंबर वैल्यू दैट इज 1 2 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में है द नेगेटिव वैल्यू और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इट इज असाइन्ड फॉर द ईच स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म सेपरेटली। इट असाइन्ड फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर किसके ऊपर कोई नहीं प्रभाव नहीं पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, reactions whose rate is not affected by the concentration or in which the concentration of reactant do not change with time are said to be zero order reaction। समय के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग ना हो ऐसे रिएक्शन को लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखा H2 + Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में टू गिव्स 2HCl। डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस, ये भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, जीरो ऑर्डर। फॉर्मेशन ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ द टंगस्टन ड्यू टू द एडजॉर्प्शन, ये भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे के इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन टी, जो रेट कांस्टेंट है। के इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज आपका एक्स था, रिएक्टेंट जो था वही है, टाइम आपका टी है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आपका कंसंट्रेशन कुछ भी हो, ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना होता है, 1/2 के, मीन्स वह टर्म है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ टाइम, या इसको कहते हैं अर्ध आयु काल भी बोलते हैं। टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 1/a/2 के, या टी हाफ इज डायरेक्टली, चूँकि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, द हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट। के इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड, यहाँ की यूनिट आपको ऑलरेडी पहले बताई जा चुकी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट, व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मीन्स ए प्रोडक्ट में H2O2 प्लस H2O2 आपका ब्रेक होकर वाटर प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इफ देयर इज नो चेंज इन द बर्थ रेट और द डेथ रेट, ठीक ना, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर अंटिल द न्यूट्रिएंट्स आर एक्सहॉस्टेड, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इफ H2O, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आर इन एक्सेस क्वांटिटी, दे आर नॉट कंसिडर्ड इन द डिटरमाइनिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्डर। CH3, देखो यहाँ पे आपका एस्टर है प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल, यहाँ पे आपका सीडो ऑर्डर का रिएक्शन है। देखने में सेकंड ऑर्डर का हो, रियल में फर्स्ट ऑर्डर का, ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑर्डर 1 होता है, देखने में सेकंड ऑर्डर का लग रहा है, ऐसे रिएक्शन को सीडो ऑर्डर भी कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। 2A आपका एक्सेस में लिया प्लस B तो गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ भी आपका ऑर्डर होगा, क्योंकि एक्सेस है तो इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, केवल कंसंट्रेशन ऑफ B में चेंजिंग हो रही है, इसलिए आपका ऑर्डर आपका फर्स्ट होगा। 2N2O5 टू गिव्स 4N2 प्लस O2, ये भी आपका ऑर्डर फर्स्ट होगा। 2Cl2O7 प्लस 2Cl2 प्लस 7O2, ये भी ऑर्डर फर्स्ट होगा। CH3 थ्राइस CCl प्लस OH, ये भी आपका ऑर्डर फर्स्ट होगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए फार्मूला K इक्वल टू 2.303/T log/10 A/A-x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका डेरिवेशन भी अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ T इक्वल टू कितना होगा, 2.303/K log/10 A/A-x, where A is the initial concentration and A-x is the concentration after time T। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, T हाफ इक्वल टू 0.6930/K, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपके लिए अर्ध आयु जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दिया ही नहीं गया हाफ लाइफ टाइम पीरियड में, मीन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहीं दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इनिशियल हाफ लाइफ टाइम होता है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द nth फ्रैक्शन T1/n इक्वल टू 2.303/K log 1/1 -n, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, K इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हम लोगों ने अभी देखा सेकेंड इनवर्स होती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हिच रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज एट द टू कंसंट्रेशन टर्म इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जैसे CH3 COOH प्लस C2H5OH मीन्स एसिड प्लस एल्कोहल तो गिव्स एस्टर प्लस वाटर, आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है। H2OH -2 प्लस 2 आयोडाइड टू गिव्स 2SO4 -2 प्लस I2, ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और किस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है आपको ये पूरा दिखाया गया है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के क्या क्या यूनिट है इसको दिखाया गया है। सारे रिएक्शन को आपको डिटेल में। फिर हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन और उससे रिलेटेड कोलिजन फैक्टर इसके बारे में पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड टू कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए इसके बारे में भी सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से यदि वीडियो लगे अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।